10th स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 82 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. लास्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अप टू ईयर. ठीक है. सो ऑब्जर्व ऑब्जर्व द फिगर 7.7 एंड डिस्कस अबाउट बायोफ्यूल. ये फिगर को देखकर बायोफ्यूल क्या होता है डिस्कस करना है. तो लेट अस डू इट फर्स्ट. देखो, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ट्री, फार्म, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये सब बायोमास है. ठीक है. जो भी ग्रीन होता है, जो सन रेज की मदद से सन रेज और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है. ठीक है. और अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है. दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. ठीक है. सो जितने ग्रीन प्लांट्स है और जितने भी क्रॉप्स है एक्सेट्रा, ठीक है, दे ऑल आर प्रोड्यूसर और इसको बायोमास कहते हैं. बायोमास, ग्रीन प्लांट्स, ट्री, क्रॉप्स, ठीक है, एवरीथिंग इज अ प्रोड्यूसर. ग्रास एक्सेट्रा सब प्रोड्यूसर है. ठीक है. अब प्रोड्यूसर क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट. सनलाइट, सन से रेस, सन की रेस, सन एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. और क्या करते हैं? दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. शॉर्ट में बोले तो दे प्रिपेयर ग्लूकोज, सेल्यूलोज. ठीक है. उन लोग अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ग्रो और डेवलप होते हैं. ठीक है. दिस इज बायोमास. ठीक है. इसको काटा जाता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है. देखो, हार्वेस्टिंग मतलब इसमें से प्रोडक्ट निकाला जाता है. सपोज ये मैंगो ट्री है तो मैंगो हार्वेस्ट किए, एप्पल ट्रीज है तो एप्पल हार्वेस्ट किए, कोकोनट है तो कोकोनट हार्वेस्ट किए. ठीक है. सो हार्वेस्टिंग किया जाता है. हार्वेस्टिंग मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो लिया जाएगा. राइट. नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको ट्रेशिंग करेंगे. ट्रेशिंग, देखो, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना. ठीक है. खेत की जो कटाई होती है, खेत है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो कटाई करना, या फिर कोई प्लांट है, ये ऑर्चार्ड है, जैसे एप्पल ऑर्चार्ड है, मैंगो ऑर्चार्ड है, बाग बोलते हैं उसको, तो एप्पल का हार्वेस्टिंग करना, मैंगो की हार्वेस्टिंग करना, उसकी कटाई करके निकालना. फिर उसमें क्या है? ट्रैशिंग करना. ट्रैशिंग मतलब जैसे गेहूँ की फसल है तो गेहूँ के दाने को अलग करना, गेहूँ को दानों को उसके जो क्रॉप्स का रेसिड्यू उससे अलग करना, दाने अलग करना, इसको ट्रैशिंग कहते हैं. दाना है या जो भी है, ठीक है, मेन जैसे वो प्रोडक्ट को अलग करना, उसको कहते हैं ट्रैशिंग. उसके बाद ट्रैशिंग होने के बाद प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में. और वहाँ पे क्या होगा? फैक्ट्री में जो सेल्यूलोज है, देखो, ट्रैशिंग होने के बाद ग्रेन यूज़ हो गया, जो बचा हुआ प्लांट है, जैसे गेहूँ की खेती है तो गेहूँ का पूरा पौधा काटा जाता है. ठीक है. उसमें से ट्रैशिंग करके गेहूँ अलग कर दिया गया और फिर जो बचा हुआ पौधा है वो जाएगा इंडस्ट्री में. ठीक है. वहाँ पे क्या होगा? जो सेल्यूलोज है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा. पौधे में जो सेल्यूलोज है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा. या आप शुगर केन का ले लो, सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज उसमें रहता है. तो शुगर केन काटा गया और फिर उसको लाकर फैक्ट्री में सेल्यूलोज, प्लांट ने जो फूड प्रिपेयर किया था फोटोसिंथेसिस करके, वो सेल्यूलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा. ठीक है. ग्लूकोज मतलब शुगर. फिर ये शुगर में, ठीक है, और वो शुगर यूटिलाइज हो जाएगा. फिर जो बचा हुआ है, ठीक है, वो बैक्टीरिया की मदद से बायोफ्यूल बनाया जाएगा. जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसको बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बायोफ्यूल बनाया जाएगा. और ये बायोफ्यूल प्लेन में यूज़ होता है, व्हीकल्स में यूज़ होता है, कार, ट्रक्स एक्सेट्रा, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा. और फिर यहाँ ये जब गाड़ी में फ्यूल यूज़ होगा तो गाड़ी क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड. और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एटमॉस्फेयर में वापस जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में फिर से वापस जाता है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक साइकिल है. ठीक है. प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया, ठीक है, और ग्रो और डेवलप हो रहा है और प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और जो भी है पार्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है. फिर उसको ह्यूमन बीइंग हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कटाई कर रहे हैं, फिर उसको ट्रैशिंग कर रहे हैं, यानी दाने अलग कर रहे हैं, या जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी उसमें से फ्रूट्स पार्ट है वो अलग कर रहे हैं, और बचा हुआ रेसिड्यू को फैक्ट्री में भेजकर उसकी शुगर बनाई जा रही. ठीक है. और फिर जो बचा हुआ रेसिड्यू है उसको बैक्टीरिया और
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। बायोफ्यूल कहाँ यूज़ होता है? प्लेन, कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर ये बायोफ्यूल, और फिर ये जो मशीन्स है जहाँ पे ये बायोफ्यूल यूज़ हो रहा है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। सो ये डिस्कस करना, आई होप आपको समझा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है फैक्ट्रीज में, कन्वर्जन ऑफ सेल्यूलोज टू ग्लूकोज। देखो बड़े पैमाने पर शुगर केन का ऐसा होता है, शुगर केन के प्रोडक्ट को लाके फैक्ट्री में डाला जाता है और उसमें से शुगर केन का जूस निकाला जाता है जिससे शक्कर बनती है, और फिर जो रेसिड्यूज़ है उसको यूज़ करके बायोफ्यूल्स बनाते हैं, तो कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ सेल्यूलोज टू ग्लूकोज, और यहाँ पे लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन। ये जो रेसिड्यूज बचेगा, ठीक है, उससे क्या बनाएंगे? लिक्विड फ्यूल्स। उससे क्या बनाएंगे? लिक्विड फ्यूल, ठीक है। क्या प्रोसेस का नाम है? फर्मेंटेशन। वो लिक्विड फ्यूल है बायोफ्यूल। ऑलराइट, सो ये तो डायग्राम देख के हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, या बायोफ्यूल क्या होता है, ठीक है। बायोफ्यूल इज़ द इम्पॉर्टेंट अमंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड्स एनर्जी, ठीक है। बायोफ्यूल एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बायोफ्यूल इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, अमंग द रीन्यूएबल। रीन्यूएबल किसको कहते हैं? जो फिर से रिप्लेनिश किया जा सकता है, जो रीयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। देखो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो रहता है वो एक बार ख़त्म हुआ तो फिर आएगा नहीं, या आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर से वापस सेटबैक होने में, ठीक है। लेकिन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ख़त्म होता है ऑटोमेटिकली रिफ़िल हो जाता है, मतलब जैसा जैसा ख़त्म हो रहा है वैसा वैसा नया बनते जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ गुड एनर्जी। गुड मतलब अच्छी एनर्जी है। दिस फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड। ये फ्यूल तीनों फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड फॉर्म में किधर मिलता है? कोल में मिलता है, डंग, कोल, कोयला, डंग, डंग मतलब काउ डंग, गोट डंग एक्सेट्रा, ठीक है, गाय का गोबर एक्सेट्रा। और क्रॉप रेसिड्यूज, क्रॉप रेसिड्यूज खेती का जो बचा हुआ कचरा आता है। नेक्स्ट, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, कैसे? वेजिटेबल ऑयल्स में और अल्कोहल फॉर्म में। और गैसेस फॉर्म में भी मिलता है, गोबर गैस, कोल गैस, ठीक है, फॉर्म। दिस फ्यूल्स आर ईजिली अवेलेबल एंड इन प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी। ये फ्यूल आराम से मिल जाता है और बहुत क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है। दिस आर रिलायबल फ्यूल्स ऑफ फ्यूचर। और ये भविष्य का भरोसेमंद फ्यूल है। रिलायबल मीन्स भरोसेमंद, ठीक है, फ्यूचर भविष्य का, तो ये भरोसेमंद फ्यूल है भविष्य का, ठीक है। रीन्यूएबल मतलब जो फिर से रिप्लेनिश कर सकते हैं, यानी फिर से आ जाता है, ठीक है। नॉन रीन्यूएबल मतलब ख़त्म हुआ तो जल्दी नहीं आएगा, पहले तो आएगा ही नहीं, ऐसे रहता है, और कभी आने का चांसेस है तो भी बहुत टाइम लगता है उसको। रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल। और रीन्यूएबल मतलब कंटिन्यूटी चालू रहती है, आते रहता है। तो बायोफ्यूल कैसा फ्यूल है? देखो ये इतना ही आंसर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोफ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी है, रीन्यूएबल है, ठीक है, और गुड एनर्जी में बोला जाता है। वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। सॉलिड में कोल, डंग, क्रॉप रेसिड्यूज, लिक्विड में वेजिटेबल ऑयल, अल्कोहल, और गैसेस में गोबर गैस, कोल गैस, ठीक है। और ये बहुत मतलब ये नेचर में प्लेंटी क्वांटिटी में अवेलेबल है। दिस फ्यूल्स आर ईजिली अवेलेबल, ये आसानी से मिल जाता है और बहुत प्लेंटी है क्वांटिटी में, और इसके लिए इसको भविष्य का भरोसेमंद फ्यूल कहा जाता है। आई होप आपको समझ गया ये पूरा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 83। सो पेज नंबर 83, माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से वी कैन कंट्रोल पोल्यूशन। सॉलिड वेस्ट, सीवेज एंड वेरियस पोल्यूटेंट आर एवर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग पोल्यूशन। देखो पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, क्या बढ़ रहा है? साथ में सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मतलब जो कचरा पेटी में कचरा आता है वो सब सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। सीवेज, सीवेज मतलब लिक्विड वेस्ट, वाटर, वेस्ट वाटर, जो बाथरूम से, वॉशरूम से पानी जाता है उसको सीवेज कहते हैं, ठीक है, गटर, गटर का पानी, सीवेज। एंड वेरियस पोल्यूटेंट, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसके साथ सॉलिड वेस्ट भी बढ़ रहा है और सीवेज भी बढ़ रहा है। सीवेज मीन्स लिक्विड वेस्ट, वाटर वेस्ट, वेस्ट वाटर, ठीक है, और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट बढ़ते जा रहे हैं।
Along with it, ever increasing disease and degradation of environment are also worldwide problem. इसके साथ साथ तेजी से बढ़ रही बीमारियां, ठीक है, इसके साथ साथ बीमारियां भी बढ़ रही है और एनवायरनमेंट स्पॉइल हो रहा है, एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, डिग्रेड मतलब स्पॉइल हो रहा है, ठीक है। ये भी एक विश्व का प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में बढ़ती हुई एक समस्या है। क्या समस्या है? बीमारी का बढ़ना, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है और एनवायरनमेंट स्पॉइल हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, स्पॉइल, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेशली cities in densely populated countries like India are affected with this problem. खास करके जो घनी आबादी वाले देश है, ठीक है, घनी आबादी वाले देश के शहरों में, खास करके जो शहर है घनी आबादी वाले देशों के, जैसे कि इंडिया, ये इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। ऐसे प्रॉब्लम से इंडिया जैसे देश की जो सिटीज़ है वो ज़्यादा अफेक्टेड है, जैसे मुंबई सिटी है, दिल्ली है, ठीक है, कोचिंग है, अहमदाबाद है, एक्सेट्रा, जो भी सिटीज़ है बड़ी बड़ी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री की, उसको इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन विल बी डिफ़िकल्ट इफ़ दिस प्रॉब्लम आर नॉट सॉल्व एट राइट टाइम एंड राइट एक्सटेंट। अगर ये इंक्रीजिंग पोल्यूशन वाला प्रॉब्लम सही वक्त पे, सही समय पर, सही जगह पर नहीं सॉल्व किया गया तो आने वाली पीढ़ी को डिफ़िकल्टी होगी। फ्यूचर जनरेशन, अगली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को बहुत परेशानी होगी, ठीक है। लेट अस सी द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एनवायरनमेंट। चलो देखते हैं माइक्रोब्स का एनवायरनमेंट में क्या रोल है, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट थ्रू बायोगैस प्लांट एंड कंपोस्ट प्रोडक्शन। तुमने बेसिक स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा क्या, माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, सॉलिड वेस्ट को सड़ाया जाता है, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है, किसकी मदद से? माइक्रोब्स। और वो सॉलिड वेस्ट से क्या बनाया जाता है? बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाया जाता है ये सॉलिड वेस्ट को यूज़ करके, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और साथों साथ कंपोस्ट भी बनता है, साथों साथ कंपोस्ट मतलब खाद, मैन्योर, खेती में जो कंपोस्ट डालते हैं जिसकी वजह से खेती अच्छी होती है, क्रॉप अच्छे होते हैं, वो भी बनता है, ठीक है। हाउ अर्बन वेस्ट दैट इज एक्यूमुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टन्स मे बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो जो शहरों का कचरा है, अर्बन मतलब शहर, सिटी, उसका जो वेस्ट जमा होता है जो टन्स में होता है, केजीज में नहीं होता है। 1000 kg 1 टन होता है, 1 टन इक्वल्स टू 1000 kg, तो यहाँ पे टन्स में कचरा जमा होता है, ठीक है। उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, मतलब उसको कैसे ख़त्म किया जाता है? देखो, बायोगैस प्लांट जो है ना, वहाँ पर सॉलिड वेस्ट डाला जाता है और वो सॉलिड वेस्ट से बायोगैस बनती है जो बायोफ्यूल है, ठीक है, और कंपोस्ट बनता है। तो ये यहाँ पे लिखा है सिटीज़ में जो टन्स ऑफ कचरा बनता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, तो उसका आंसर है लैंड फिलिंग। क्या है आंसर? लैंड फिलिंग की मदद से। अब लैंड फिलिंग क्या है देखते, देखो ये पार्ट तो रिमूव्ड है, सिलेबस में नहीं है, तो वो क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं करना। लैंड फिलिंग साइट्स, सो लैंड फिलिंग होता क्या है, ठीक है। डिग्रेडेबल वेस्ट बीइंग एक्यूमुलेटेड इन अर्बन एरियाज इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इसके लिए क्या किया जाता है? डिग्रेडेबल वेस्ट जो जमा किया जाता है अर्बन एरिया से यानी सिटीज से, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है लैंड फिलिंग में। लार्ज पिट, बड़ा सा खड्डा, आर डग इन ओपन स्पेस फार अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, रिहायशी एरिया से जहाँ रहते हैं लोग उससे काफ़ी दूर खाली जगह पर, ठीक है, एक बड़ा सा पिट खोदा जाता है, ठीक है, होल खोदा जाता है, ठीक है, ओपन स्पेस में, खुली जगह में, ठीक है, एक बड़ा सा खड्डा किया जाता है और वो जगह रेसिडेंशियल एरिया से दूर होगी, ठीक है, मतलब रिहायशी एरिया जहाँ लोग नहीं रहते उससे काफ़ी दूर। एंड दोज पिट आर लाइंड विद प्लास्टिक शीट एज अ प्रिकॉशंस अगेंस्ट पोल्यूशन ऑफ सॉइल ड्यू टू लीचिंग ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो डायग्राम में क्या किया गया है, बड़ा सा होल बनाते हैं, बड़ा सा
होल बनाते हैं और फिर अंदर से पूरा प्लास्टिक लगाते हैं, अंदर से पूरी प्लास्टिक शीट लगाते हैं। क्यों प्लास्टिक शीट लगाते हैं? क्योंकि ये जो वेस्ट है ये सड़ेगा अभी, तो सड़ेगा तो इसमें से टॉक्सिक हार्मफुल वेस्ट सॉइल में नहीं उतरना चाहिए, सॉइल में लीच नहीं होना चाहिए। लीच मतलब सॉइल में लीच का मतलब क्या होता है, जैसे कि छन के उतरना। ऑलराइट, लीचिंग का प्रॉपर वर्ड है जैसे सपोज ज़मीन पे पानी गिरा तो पानी अंदर उतर जाता है तो लीच हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, लीच मतलब पार हो जाना। तो प्लास्टिक का लेयर इसके लिए लगाते हैं, प्लास्टिक शीट, ताकि इसके अंदर जो भी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस पड़े निकले वो उधर ही रहे, पार ना हो, मतलब सॉइल के अंदर ना घुसे, ठीक है। अगर वो सॉइल में जाएगा तो पूरी सॉइल ख़राब होगी। राइट, और अगर सॉइल के नीचे जैसे यहाँ पे बताया डायग्राम में, अगर ग्राउंड वाटर सोर्स है, ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर से पानी, जो ज़मीन के अंदर जो पानी उतरता है और ज़मीन के अंदर जमा हो जाता है या उधर ज़मीन के अंदर से फ्लो होता है, अगर वह है तो ये टॉक्सिक वेस्ट वो वाटर को भी ख़राब कर देगा, टॉक्सिक कर देगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसके लिए पूरा यहाँ से प्लास्टिक की शीट लगाते हैं, ठीक है, अंदर इनर लाइनिंग में। क्यों लगाते हैं? ताकि प्रिकॉशन के तौर पर लगाते हैं, ठीक है, प्रिकॉशन के तौर पर लगाते हैं ताकि लीचिंग ना हो। क्या लीच ना हो? टॉक्सिक एंड हार्मफुल मटेरियल सॉइल में ना उतरे, ठीक है। लीचिंग मतलब उतरना, धीरे धीरे स्लो स्लो उतरना। नेक्स्ट, कॉम्प्रेस्ड वेस्ट इज डम्प्ड इन द पिट। अब पिट में क्या डाला जाता है? पहले एक बड़ा सा पिट खोदे और फिर प्लास्टिक का लाइनिंग किए और फिर उसके अंदर क्या डाल रहे? कॉम्प्रेस्ड वेस्ट। वेस्ट तो आपको पता है कचरा, कॉम्प्रेस मतलब उसको दबा के डाला जाता है। कॉम्प्रेस मतलब कचरे को अच्छी तरह से दबा के डाला जाता है ताकि वो कम जगह में ज़्यादा कचरा भर सके, ठीक है। इट इज़ कन्वर्टेड विथ लेयर ऑफ सॉइल, इट इज़ कवर्ड विथ लेयर ऑफ सॉइल, सॉडस्ट, लेफी वेस्ट एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल्स। और फिर ये कॉम्प्रेस वेस्ट को डाल के उसके ऊपर क्या डाला जाता है? लेयर डाले जाते हैं सॉइल के, मिट्टी के, सॉडस्ट, ठीक है, लकड़ी का भूसा, लेफी वेस्ट, और जो हरा वेस्ट है, जो लेफी वेस्ट है, जो खेत का रेसिड्यूल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का जो रेसिड्यूल्स है, ठीक है, फार्म रेसिड्यूज बोलते हैं, यानी बचा हुआ, एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल, और साथ में क्या डाले जाते हैं? स्पेशल टाइप के, स्पेसिफिक, खास बायोकेमिकल्स। बायो मतलब नेचुरल। बायो रिएक्टर्स आर मिक्स्ड एट सेम प्लेसेस, कहीं कहीं पे बायो रिएक्टर्स भी डाले जाते हैं। फिर फाइनली क्या डालते हैं? सॉरी, यहाँ तक डाल देते हैं, माइक्रोब्स जो प्रेजेंट रहता है सॉइल में, माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल एंड अदर टॉप लेयर डिकम्पोजेस द वेस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहता है या दूसरे टॉप लेयर में रहता है, यानी लेफी, वेजिटेबल एक्सेट्रा, वो वेस्ट को डिकम्पोज करना शुरू करता है, सड़ाना शुरू करता है। कंप्लीटली फिल्ड पिट इज सील्ड विथ सॉइल स्लरी। एक बार ये पिट पूरा भर गया तो इसके ऊपर क्या डालते हैं? सॉइल स्लरी, कीचड़, मिट्टी का स्लरी, सॉइल स्लरी, स्लरी मतलब कीचड़। एक बार पिट पूरा भर गया तो ऊपर क्या डालते हैं? उसको सील कर देते हैं। किसकी मदद से, किससे सील करते हैं? कीचड़ से, सॉइल स्लरी यानी सॉइल से, सॉइल के कीचड़ से उसको सील कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद एकदम अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट बन जाता है। सच लैंड फिलिंग साइट बी रीयूज्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ कंपोस्ट। बायोगैस तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और क्या बचता है? अंदर जो जमा रहता है वो कंपोस्ट होता है। कंपोस्ट मतलब खेत में डालने के लिए खाद, फर्टिलाइज़र बनता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र, ठीक है। और एक बार वो कंपोस्ट मतलब ये जगह को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। जब अपना काम हो गया तो ये कंपोस्ट निकाल कर आप खेत में डाल सकते हो और फिर ये जगह खाली होगी, इसमें दूसरा कचरा भरना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जगह को फिर से यूज़ कर सकते हो आफ्टर द रिमूवल ऑफ कंपोस्ट। आई होप आपको समझा। थोड़ा सा आपको डायग्राम से भी समझा दूँ ताकि और अच्छे से समझ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पर पूरा गार्बेज डाल दिया गया, सॉलिड वेस्ट गार्बेज यहाँ पर डाल दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर एक आउटलेट लगाया गया, पाइप, ठीक है। और ये जब डिकम्पोज होएगा, मतलब इसमें गार्बेज डाल दिया गया और सॉइल और बायो रिएक्टर और एक्सेट्रा सब डाल दिया गया है, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी सॉइल में रहते हैं, वो इसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे।
जैसा जैसा ये गार्बेज डिकम्पोज होगा यहाँ पे गैस बनते जाएगी और वो ये आउटलेट से बाहर निकलती जाएगी। ये गैस है मीथेन गैस, जो घर में रेड कलर के सिलेंडर में भर के भेजी जाती है। जो मार्केट में जो रेड सिलेंडर घर पे आता है मुंबई में, वो मीथेन गैस है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये प्रोसेस है और उसको एक्सटर्नली कवर कर दिया गया सॉइल लेयर से, ऊपर ग्रास वगैरह भी उग गई है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, प्रोसेसिंग ऑन सीवेज। यहाँ पे सीवेज वाटर का प्रोसेसिंग होता है। सीवेज, सीवेज मतलब जो गंदा पानी निकलता है, ठीक है, घरों से, वेस्ट वाटर, ठीक है, इट्स कॉल्ड सीवेज। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी समझा। अच्छा, यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो वेल है, वेल कुआं। यहाँ पर एक गहरा कुआं खोदा जाता है ताकि ग्राउंड वाटर का लेवल कितना है हम पता कर सकें, ठीक है, मतलब ये आप सर्च के लिए। नेक्स्ट, आई होप आपको ये भी समझा होगा। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द गार्बेज वैन। अच्छा, ये तो हमारे जनरल के लिए हैं कि आप गार्बेज वैन ग्राम पंचायत की जो गांव साइड पे रहती है, सिटी में म्यूनसिपाल्टी की, ठीक है, नाउअडेज आप देख सकते हो देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ गार्बेज। देखो, आजकल जो वैन आती है ना, उसके अंदर ये फैसिलिटी रहती है कि गार्बेज का वॉल्यूम, साइज थोड़ा कम कर सके। कॉम्पैक्शन इन दोस वैन, मतलब एक ही वैन में पहले एक गाड़ी में 2 बकेट जाती थी तभी, लेकिन अब एक गाड़ी में 4 बकेट कचरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट करके दिया जाता है, कॉम्प्रेस करते हैं। क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये है कि कॉम्प्रेस करने पर कम साइज़ में कम टाइम में ज़्यादा काम होगा और कम साइज़ में ज़्यादा कचरा फिट होगा, ठीक है। तो अभी जो गार्बेज वैन आती है उसके अंदर कचरे को कॉम्प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सीवेज मैनेजमेंट। सीवेज, सीवेज मतलब वही गटर का पानी एक्सेट्रा, उसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सीवेज मैनेजमेंट। सीवेज में आपको बताया लिक्विड वेस्ट, ठीक है। तो लिक्विड वेस्ट कैसा मैनेज होता है? इन विलेज डोमेस्टिक सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ आइदर इन अ नियर बाय सॉइल और इन बायोगैस प्लांट। गांव साइड पे क्या होता है, जो विलेजेस है वहाँ पर क्या होता है, डोमेस्टिक सीवेज, घर से निकलने वाला गंदा पानी, जो गटर वगैरह से पानी निकलता है, वो कहाँ, नज़दीकी ज़मीन में उसको डिस्पोज करते हैं या बायोगैस प्लांट में खाली किया जाता है। हाउएवर इन सिटीज़, लेकिन शहरों में क्या होता है, सीवेज नीड्स टू बी कैरीड टू प्रोसेसिंग यूनिट एंड एक्सेप्ट बाय अ माइक्रोबियल प्रोसेस, ठीक है। लेकिन सिटीज़ में क्या होता है, सीवेज को कैरी करते हैं, सीवेज को कैरी करना नेसेसरी है, नीड टू बी कैरीड टू प्रोसेसिंग यूनिट। सिटीज़ में जो वेस्ट वाटर है उसको प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाया जाने चाहिए और वहाँ पर उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म का प्रोसेस करना चाहिए, वहाँ पे माइक्रोबियल प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये कैरी कैसे करेंगे? थ्रू पाइपलाइंस लगती या गटर्स बनाए जाते हैं जिससे सीवेज, और फिर वो फाइनली माइक्रोबियल प्रोसेस किया जाएगा। Microbes which can decompose any compound as well as destroy the pathogen of cholera, typhoid, etc. are mixed with sewage. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज कर सके और जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे, यानी पैथोजेंस को किल करे, ठीक है, जैसे पैथोजेंस ऑफ कॉलेरा, टाइफाइड एक्सेट्रा, इसको सीवेज में मिक्स कर दिया जाता है। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीवेज में मिक्स कर देते हैं। The release methane and CO2 by decomposition of the carbon compound. The release methane and CO2 by decomposition of carbon compound present in the sewage. ठीक है, अब जो भी सीवेज में मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया डिकम्पोजेस दी जीनोबायोटिक केमिकल्स प्रेजेंट इन द सीवेज, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया, फिनॉल ऑक्सीडाइज करने वाले बैक्टीरिया, ये भी डिकम्पोज करते हैं। किसको डिकम्पोज करते हैं? जेनोबायोटिक मतलब मैन मेड केमिकल्स जो प्रेजेंट है सीवेज में। सीवेज में, वेस्ट वाटर में ऐसे केमिकल्स जो मैन मेड है, उसको भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया रहते हैं, वो उसको भी डिकम्पोज कर देते हैं, राइट। और डिकम्पोज करके क्या बनाते हैं? मीथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट, पेज नंबर 84. The sludge that settles down in this process can again
The sludge that settle down in this process can again be used as fertilizer. देखो सीवेज यानी जो गंदा पानी है उसके नीचे जो कीचड़ होता है उसको स्लज कहेंगे। नीचे जो कीचड़ होगा, ठीक है, वो स्लज जो सेटल्ड हो जाता है नीचे, वो कहाँ यूज़ हो सकता है? फर्टिलाइज़र के तौर पर। वाटर रिलीज्ड आफ्टर माइक्रोबियल ट्रीटमेंट इज एनवायरमेंटली सेफ। और वो जो पानी जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रीट किया जाता है, वो पानी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पल्यूटेंट फ्री कर देते हैं और वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सेफ रहता है, सेफ वाटर रहता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर बायो रेमिडिएशन ऑफ एनवायरनमेंट पल्यूटेड ड्यू टू सीवेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या तौर पे यूज होते हैं? बायो रेमिडिएशन, बायो नेचुरल रेमिडिएशन। रेमिडिएशन मतलब रिस्टोर करना, यानी फिर से उसको सुधारना या पहले की तरह उसको स्वच्छ करना। बायो मतलब नेचुरल तरीके से फिर से स्वच्छ करना, रिस्टोर करना, वापस से अच्छा करना, ठीक है। किसको? एनवायरनमेंट पल्यूटेड, जो एनवायरनमेंट पल्यूट हो चुका है सीवेज की वजह से, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? बायो रेमिडिएशन, मतलब उसको फिर से ठीक कर देते हैं, ठीक है, पल्यूटेंट ख़त्म करके। विच मटीरियल शुड नॉट बी प्रेजेंट इन गार्बेज। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको कलेक्ट करनी है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट, क्लीन। क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है? क्लीन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बीइंग हैज़ मेड अ वेरी फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। देखो इंसानों ने टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट तरक्की की है। हाउएवर एनवायरनमेंट पोल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द सेम स्पीड। लेकिन इसकी वजह से एनवायरनमेंट का पोल्यूशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेट अस सी द वे ऑफ कंट्रोल ओवर द एयर, सॉइल, वाटर पोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो देखते हैं हवा का, सॉइल का या वाटर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं माइक्रोब्स की मदद से। माइक्रोब्स हैव अ नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजिंग द मैन मेड केमिकल। माइक्रोब्स के अंदर नेचुरल एबिलिटी है, ठीक है, नेचुरल क्षमता है क्या की? डिकम्पोज करने की मैन मेड केमिकल्स को, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एंड अदर केमिकल्स आर ट्रांसफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस एबिलिटी। और इसकी मदद से हाइड्रोकार्बन और दूसरे केमिकल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ये एबिलिटी की वजह से, ये क्षमता की वजह से हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे केमिकल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सम माइक्रोब्स रिमूव द सल्फर फ्रॉम फ्यूल। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? फ्यूल में से सल्फर निकालते हैं। मेटल लाइक कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक एक्सेट्रा लीच इनटू एनवायरनमेंट फ्रॉम लो क्वालिटी मेटलॉइड। कॉपर, आयरन, यूरेनियम, जिंक, ये सब क्या होता है? एनवायरनमेंट में लीच हो जाते हैं। लीच मतलब मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक है, लो क्वालिटी मेटलॉइड की वजह से। दे आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स बिफोर लीचिंग। और लीच होने से पहले वो क्या हो जाते हैं? कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आयरन जंग लगता है और फेरस ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, और फिर वो एनवायरनमेंट में मिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ थायोबैसिली एंड सल्फोबैसिली, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये जो मेटल्स लीच हो गए हैं, ठीक है, उसको कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो जो लीच हो चुके मेटल्स है उनको कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। किसकी मदद से? ये बैक्टीरियाज की मदद से। क्या है बैक्टीरिया का नाम? थायोबैसिली और सल्फोबैसिली। ये बैक्टीरिया की मदद से ये कंपाउंड्स को, ये मेटल्स को कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये जो पल्यूटेंट हुआ है, ठीक है, ये जो पल्यूशन हुआ है एनवायरनमेंट का, वो उससे बचा जा सकता है। नेक्स्ट, स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम।